जय श्री कृष्ण बंधुओं। नवरात्रि का पावन पर्व माँ दुर्गा की भक्ति, श्रद्धा और साधना का विशेष समय होता है। इन 9 दिनों में भक्तजन माँ भगवती की पूजा पूरे विधि विधान से करते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजन सामग्री अर्पित करते हैं। जिनके पास पर्याप्त साधन और सामर्थ्य है, उन्हें चाहिए कि वे शास्त्रों के अनुसार पूरी विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करें। समस्त पूजन सामग्री के साथ माता रानी का पूजन करें। लेकिन अगर किसी के पास आर्थिक अभाव है, धन की कमी है या सभी सामग्री एकत्र करना संभव नहीं है, तो उसे निराश होने की आवश्यकता नहीं। माता रानी तो भाव की भूखी है। अगर सच्चे मन और श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ कोई भक्त मन से सभी पूजन सामग्री का भाव करके माता को अर्पित करता है, तो माता रानी उसी प्रेम और भक्ति को स्वीकार करती है और अपने भक्तों पर कृपा करती है। नवरात्रि की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण सामग्री सच्ची श्रद्धा और निर्मल मन। साथ ही एक बात का विशेष ध्यान रखें कि नवरात्रि के पहले दिन की पूजा शुरू होने से पहले ही आपको सभी आवश्यक पूजन सामग्री एकत्र करके अपने पास रख लेना चाहिए, ताकि पूजा कर और आप पूरे शांत मन से, एकाग्र मन से अपने ध्यान और भक्ति के साथ माता भगवती की पूजन कर सके। आइए अब जानते हैं नवरात्रि पूजा में उपयोग होने वाली आवश्यक सामग्री क्या क्या हो सकती है। नवरात्रि की पूजा करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा गणेश भगवान की प्रतिमा और माता दुर्गा की प्रतिमा। तो देखिए, गणेश भगवान की प्रतिमा, तस्वीर नहीं है तो आप सुपारी में कलावा लपेट कर भी उन्हें गणेश भगवान का भाव करके चौकी पर स्थापित कर सकते हैं। और अगर माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर नहीं है, वैसे तो मार्केट में बहुत ही आसानी से पोस्टर, तस्वीर जो भी हैं, सभी कुछ मिल जाते हैं। तो हम नवरात्रि के दिनों में कलश स्थापना करते हैं, घट स्थापना जिसको बोलते हैं। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना की जाती है। और पहले हम आपको कलश स्थापना के लिए जो सामग्री चाहिए उसके बारे में बता देते हैं। तो अगर आप कलश की स्थापना नहीं कर रहे हैं तो इन सामग्री की जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि आप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो उसके लिए सामग्री होगी मिट्टी या तांबे या कोई भी अन्य धातु, चांदी के, पीतल के, तांबे के, किसी भी धातु के आप, या नहीं तो आप मिट्टी के भी कलश ले सकते हैं। और उसमें गंगाजल, आम या अशोक के पल्लव जुड़ जिसमें कि 5, 7, 9 पत्ते जुड़े हुए हो, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि आम के पल्लव हो तो ज्यादा अच्छा रहे। यदि नहीं हो पाए तब आप अशोक के पल्लव यूज कर सकते हैं, ठीक है। और नारियल, जटा वाली नारियल, जिसमें आप लाल चुंदरी लपेट लें और ऊपर से कलावा बांध दें। पूजा करने के लिए आपको चाहिए होगा नारियल के अलावा कलश के कंठ पर बांधने के लिए मौली यानी कलावा, रौली, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, सुपारी, लौंग और इलायची, एक सिक्का और दूर्वा और इत्र कलश के अंदर डालने के लिए। इसके अलावा कमलगट्टे भी बहुत से लोग डालते हैं, पंचरत्न डालते हैं। और अगर आप ज्वार बो रहे हैं तो उसके लिए आप जौ, जिसे आप कुछ घंटे पानी में जरूर भिगो लीजिए। मिट्टी का एक बड़ा सा पात्र, ठीक है, जिसमें कि आपको ज्वारे बोना है। उसके बाद लेना होगा एक लकड़ी की चौकी। अब देखिए, आपको एक और बात बता देते हैं। अगर आपके घर में इस तरह की जगह नहीं है जहां पर अलग से आप चौकी लगाकर पूजा कर पाए, तो आप घर के ही मंदिर में बिल्कुल सरल तरीके से, जिस तरह से आप डेली पूजा करते हैं उसी तरह से भी पूजा कर सकते हैं। तो माता की अगर आप चौकी लगा रहे हैं तो लकड़ी की एक चौकी, जिसे कि आप साफ कर ले, गंगाजल छिड़क कर शुद्ध कर ले। लाल या पीला वस्त्र चौकी के ऊपर बिछाएं। कोशिश कीजिए कि पीले वस्त्र ही चौकी पर बिछाया जाए। माता रानी की प्रतिमा या तस्वीर, माता रानी को ओढ़ाने के लिए लाल चुनरी, अक्षत, रौली, हल्दी, लाल चंदन, कुमकुम, ताजे फूल की माला, धूप, दीप, चाहे वो घी की हो या फिर तेल की हो, घंटी, पूजा की थाली और मंदिर में चढ़ाने के लिए कुछ दक्षिणा। पहले दिन की पूजा के लिए जो सामान्य सामग्री आपको चाहिए होगी वह होगा गंगाजल, पंचामृत, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर डाल लें। और रौली, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फल, मिठाई और सुपारी, जिसमें 5 सुपारी, इलायची आप माँ को भोग स्वरूप यानी तांबुल के रूप में अर्पित करेंगे। अगर 5 सुपारी, इलायची ना मिले तो शक्कर का भोग भी आप लगा सकते हैं। और पहले ही दिन पूजा में, क्योंकि माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और अलग से माँ शैलपुत्री की तस्वीर, प्रतिमा न हो, तो माँ दुर्गा में ही आप माँ शैलपुत्री की ध्यान करके पूजा कर सकते हैं।
और माता रानी को अर्पित करने के लिए 16 श्रृंगार की सामग्री। 16 श्रृंगार की सामग्री में आप जितना कर सकते हैं अर्पित उतना ही कीजिएगा। उसमें जिसमें कंपलसरी जो होते हैं वो लाल चूड़ी, सिंदूर, कुमकुम, बिंदी, काजल, मेहंदी, कंघी और शीशा, इतने चीज जो है एकदम जरूरी होते हैं। तो इतना चीज आप रखिएगा। इसके अलावे आप यदि आप ज्यादा चाहते हैं कि और भी हम माता रानी को अर्पित करें तो पायल, नथ, सुहाग की जो भी वस्तुएं होती है, बिच्छू, कंगन और भी जो चीज आप चाहते हैं तो वो आप माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। ठीक है। यदि आप नवग्रह की स्थापना करना चाहते हैं, अगर आपके पास नवग्रह यंत्र है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आप 9 छोटी सुपारियां ले लीजिए और चौकी पर 9 जगह पर थोड़े थोड़े से अक्षत रखकर उसके ऊपर सुपारी को स्थापित कर लीजिए और उन्हें नवग्रहों की भाव करके उनके ऊपर आप वस्त्र रूपी कलावा, मौली अर्पित करें और फिर उसका पूजन प्रत्येक दिन करें। नवग्रह मंत्र का जाप भी आपको प्रत्येक दिन करना चाहिए। नवग्रह का पूजन करने के लिए चंदन, अक्षत, पुष्प, जल से भरा हुआ एक छोटा सा पात्र आपको मंदिर में डेली रखना है, जिसमें सुबह जब आप भोग लगाएं तो माता रानी के लिए आप जल भर कर रखें। फिर शाम को जब भोग लगाएं तो सुबह वाला जल जो है उसे आप विसर्जित कर दें किसी भी गमले में, पौधे में, कहीं पर भी। फिर से ताजा जल जो है शाम को एक बार फिर से माता रानी के मंदिर में चौकी पर आप रख दीजिए। जलाने के लिए धूप दीप, यदि आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो अखंड दीप की व्यवस्था भी कर लीजिए। उसमें 7 हाथ लंबी बाती जो शुद्ध और कलावे की तो बहुत अच्छी है। रुई की बाती जो है वो थोड़ी सी दीपक जलने में दिक्कत करती है, उसमें जल्दी जल्दी से फूल बन जाते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए कोशिश कीजिए कि कच्चे धागे और कलावे की जो है बाती बनाकर ही अखंड ज्योत जलाएं। ठीक है। और नवरात्रि के दिनों में छोटा हवन हम करते हैं, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और छोटे हवन करने के लिए एक हवन कुंड लीजिए, मिट्टी का कोई पात्र भी ले सकते हैं, और जिसमें आप गाय के गोबर का उपला थोड़ा सा तोड़कर और उसमें और उपले को जो है थोड़े से को जला लीजिए और उसी में आप धुआं शांत होने लगे तब उसमें आप उपले में आप कपूर रखें। और कपूर आपको चाहिए होगा, हवन सामग्री भी आप थोड़ा थोड़ा लीजिए, घी, कपूर, हवन सामग्री, गूगल जौ, चंदन पाउडर। बहुत से लोग हैं पहले ही दिन से माता रानी को श्रृंगार मंदिर में अर्पित कर ही देते हैं, तो अपने घर के आसपास देवी मंदिर में भी आप श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकते हैं। तो ऐसी सामग्री का आप अपने घर में या मंदिर में रखें और जो आसपास में चढ़ाएं, जो कि कोई भी सुहागिन महिला इसका इस्तेमाल कर सके। अगर हो सके तो इस सभी सामग्री को आप नवरात्रि के पहले दिन की पूजा से पहले ही एक जगह पर व्यवस्थित करके रख लीजिए, ताकि पूजा के समय कोई बाधा ना आए और आप पूरे ध्यान, श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ दुर्गा की आराधना कर सकते हैं। बहुत से लोग तो नवरात्रि से एक दिन पहले ही शाम में ही सारी व्यवस्था चौकी लगा लेती हैं, ताकि अगले दिन जो है अगले दिन आप सुबह सवेरे से यदि आपका कलश स्थापना की तो आप कर सकते हैं। ठीक है। जैसे इस बार भी हमारे जो है बहुत सवेरे सवेरे ही कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है, तो आप जैसे एक दिन पहले ही यदि चौकी लगा कर रख लेंगे तो सुबह सवेरे आपको पूजा करने में सुविधा रहेगा, तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में।